कर्दम ऋषि का उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। उनकी कथा सृष्टि की उत्पत्ति, तपस्या और ब्रह्मा के निर्देशों से जुड़ी है। कर्दम ऋषि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, जिनका जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ था। कर्दम ऋषि ने गहन तपस्या और योग के माध्यम से महान ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। उनकी कथा मुख्य रूप से उनके तप, तपस्या, सृष्टि की जिम्मेदारी और देवी देवहूति से उनके विवाह पर केंद्रित है। कर्दम ऋषि ने गहन तपस्या करने के लिए जंगलों का आश्रय लिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके। ब्रह्मा जी उनके तप से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सृष्टि की प्रगति के लिए विवाह करने का आदेश दिया। कर्दम ऋषि, जो गहन योग साधना और तपस्या में लीन थे, को यह निर्देश स्वीकार करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि उनका मन एकांत और तपस्या में ही संतुष्ट था। कर्दम ऋषि के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वयंभुव मनु की पुत्री देवहूति के लिए आया। स्वयंभुव मनु स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कर्दम ऋषि जैसे ज्ञानी और तपस्वी ऋषि को योग्य वर समझा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार कर्दम ऋषि ने यह विवाह स्वीकार किया। देवहूति ने भी इस विवाह को प्रसन्नता से स्वीकार किया और अपने पति की सेवा व तपस्या में जीवन व्यतीत किया। विवाह के पश्चात देवहूति और कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम बनाया। देवहूति ने अपने पति की सेवा करते हुए वर्षों बिताए। उन्होंने पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कर्दम ऋषि की तपस्या और योग साधना में सहायता की। लेकिन समय के साथ देवहूति ने कर्दम ऋषि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, ताकि वे अपनी संतानों के माध्यम से सृष्टि की वृद्धि में योगदान दे सकें। कर्दम ऋषि ने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आश्रम को एक भव्य महल में परिवर्तित कर दिया, जहां देवहूति और वह कुछ समय साथ बिताएं। इसके बाद कर्दम ऋषि ने योग विद्या के माध्यम से 9 कन्याओं को जन्म दिया, जो बाद में विभिन्न ऋषियों से विवाहित हुई और सृष्टि की वृद्धि में योगदान दिया। इसके बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति को वचन दिया कि वे उन्हें एक महान ज्ञानी पुत्र प्रदान करेंगे। इसी वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र के रूप में अवतार लिया। कपिल मुनि सांख्य योग के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान और मोक्ष का उपदेश दिया। जब कपिल मुनि का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किया, तब कर्दम ऋषि ने अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां वे अंततः समाधि में लीन हो गए। उनके इस त्याग और तपस्या का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जहां उन्हें एक महान योगी और तपस्वी के रूप में जाना जाता है। कर्दम ऋषि की कथा हमें ध्यान, तपस्या, त्याग और परिवार की जिम्मेदारियों के संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देती है। उन्होंने अपने जीवन में एक और गहन तपस्या और योग साधना की, वहीं दूसरी ओर वे अपने परिवार और सृष्टि की वृद्धि के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटे। उनकी यह कथा व्यक्ति को आत्मा की उन्नति और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। कर्दम ऋषि की कथा भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में विशेष स्थान रखती है। उनका योगदान न केवल उनके परिवार और उनके संतानों तक सीमित था, बल्कि वे सृष्टि की निरंतरता और धार्मिक चेतना के प्रचारक भी थे। उनके पुत्र कपिल मुनि के सांख्य दर्शन ने भी भारतीय धर्म और दर्शन को गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी प्रासंगिक है।